दोस्तों जरा सपोज करो जिस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लोग अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, जिसे भारत का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, जिसे क्लियर करने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई बस अब लाइफ सेट है। उसी यूपीएससी को क्रैक करने वाले कई ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर एग्जाम में ही फेल हो गए भाई। हाँ भाई, ये कोई मीम नहीं है, ये कोई फेक व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं है, ये आरटीआई से निकली हुई ऑफिशियल जानकारी है। न्यूज के मुताबिक 2020 से 2026 के बीच लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 213 आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स को एग्जाम्स दोबारा देने पड़े क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस खराब थी। अब भाई यहीं पर बहुत से लोग शॉक हो गए क्योंकि आम आदमी सोचता है जो यूपीएससी निकाल सकता है वो तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल देगा, लेकिन असली रियलिटी यहीं से शुरू होती है क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना एड नहीं होता भाई, ये अंतिम नहीं होता। असल प्रेशर उसके बाद शुरू होता है। दोस्तों मसूरी वाली लवासना एकेडमी सिर्फ क्लास में बैठकर लेक्चर सुनने की जगह नहीं है, वहां ट्रेनिंग ऑफिसर्स को हर एंगल से टेस्ट किया जाता है। क्लासरूम स्टडी, फील्ड वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, पब्लिक डीलिंग, सब कुछ भाई, सब कुछ यहाँ टेस्ट किया जाता है। यानी सिर्फ किताबें रट लेने से काम नहीं चलता, वहां आप असल जिंदगी में ऑफिसर की तरह बिहेव कर सकते हो या नहीं ये देखा जाता है। और इसी ट्रेनिंग के दौरान 213 ऑफिसर्स को री एग्जाम देना पड़ा। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? किसी पर चीटिंग का आरोप नहीं लगा, यहां पर किसी भी कैंडिडेट पर। मतलब इशू ऑनेस्टी का नहीं था, इशू परफॉर्मेंस का था। यानी एकेडमी ने साफ बोला परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल की नहीं थी, इसलिए दोबारा एग्जाम दो। अब भाई ये सुनकर बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या यूपीएससी क्लियर करना ही इनफ नहीं है? और ऑनेस्टली इस न्यूज ने एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें लगता है यूपीएससी क्लियर इक्वल टू क्या होता है, लाइफ सॉर्टेड हो गई। यूपीएससी क्लियर मतलब कुछ सब कुछ ओके हो गया, लाइफ में सब कुछ ओके हो गया, लाइफ सब सॉर्टेड हो गई। लेकिन रियलिटी क्या है? यूपीएससी सिर्फ एंट्री गेट है भाई, असल सिस्टम उसके बाद शुरू होता है। दोस्तों लबासना की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती जितनी रील्स में दिखती है। इंस्टाग्राम पर लोग यहाँ पर सिर्फ हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग करते हुए, ब्लेजर, मसूरी की जो फॉग होती है, वादियां होती हैं, वो सब दिखाते हुए आईएएस की लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना। लेकिन पीछे क्या होता है? कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रेशर, स्ट्रिक्ट वहां डिसिप्लिन होती है, परफॉर्मेंस रिव्यूज किए जाते हैं और अगर अगर परफॉर्मेंस वीक रही तो रीअपियर होना पड़ता है, जैसा 213 ने किया। अब सपोज करो भाई जिस इंसान को पूरा मोहल्ला जीनियस बोल रहा था, जिसके लिए बैनर्स लगे थे, जिसके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, वो एकेडमी में जाकर फिर से एग्जाम दे रहा हो, मेंटली कितना स्ट्रेंज लगता होगा, है ना। और ऑनेस्टली यही चीज इस न्यूज को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि ये न्यूज हमें एक रियलिटी दिखाती है। यूपीएससी सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं है भाई, गवर्नमेंट को कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं, ऐसा इंसान जो प्रेशर हैंडल कर सके, फील्ड में काम कर सके, लोगों से डील कर सके। क्योंकि भाई रियल इंडिया आंसर राइटिंग से नहीं चलता, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। फ्लड आए, कहीं दंगे हो गए, इलेक्शन हो, पब्लिक प्रेशर हो, मीडिया प्रेशर हो, तब ऑफिसर की असली यहाँ पर टेस्टिंग होती है। और शायद इसी वजह से एकेडमी इतनी स्ट्रिक्ट रहती है। अब न्यूज में एक और चीज सामने आई, सबसे ज्यादा रीअपियर करने वाले ट्रेनी कहाँ के थे पता है? अगमुट कैडर के थे, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी अलग अलग कैडर्स के ऑफिसर्स इसमें शामिल थे। अब भाई यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, रीअपियर मतलब यहां पर परमानेंटली फेल होना नहीं होता। कई ऑफिसर दोबारा एग्जाम देकर क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन न्यूज इसलिए बड़ी बनी क्योंकि लोगों को पहली बार समझ आया कि भाई आईएएस बनने के बाद भी इवैल्यूएशन खत्म नहीं होता। ये जो मूल्यांकन वाला मामला है, जो आप ये समझते हो कि यूपीएससी एग्जाम पास कर कर आप चले जाते हो वही सब कुछ फिनिश हो जाता है, नहीं भाई, इवैल्यूएशन यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में भी होता रहता है। और ऑनेस्टली दोस्तों ये चीज बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। क्यों? क्योंकि भाई सपोज करो अगर कोई ऑफिसर वीक परफॉर्मेंस दे रहा है और फिर भी बिना टेस्टिंग के फील्ड में भेज दिया जाए तो नुकसान किसका होगा? पब्लिक का होगा भाई। इसलिए यहां पर ट्रेनिंग एकेडमी लगातार क्या है, असेसमेंट करती रहती है। और भाई ये बात भी नोटिस करने वाली है, 2020 से 2026 के बीच 1079 ट्रेनिंग एकेडमी आए और उनमें से 213 को रीअपियर करना पड़ा। यानी कंपटीशन सिर्फ यहां पर एग्जामिनेशन हॉल, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं रहता, उसके बाद भी खुद को प्रूव करना पड़ता है भाई। अब ऑनेस्टली इस न्यूज के बाद दो तरह के रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे भाई इतने टफ एग्जाम के बाद भी फेल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, सिस्टम स्ट्रिक्ट होना चाहिए।
और जो ट्रेनिंग एकेडमी में ऐसा होता है वो होना चाहिए। और भाई पर्सनली दूसरी वाली बात ज्यादा लॉजिकल लगती है, क्योंकि भाई सिर्फ यहाँ आईएएस एक नौकरी नहीं है, एक सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक ऐसी पोस्ट है जहां एक डिसीजन लाखों लोगों की जिंदगी इफेक्ट कर सकता है ना, उसे प्रभावित कर सकता है। तो ट्रेनिंग स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों इस न्यूज ने एस्पिरेंट्स को एक इमोशनल रियलिटी भी दिखाया कि कई लोग सोचते हैं कि भाई बस यूपीएससी निकाल रहे हैं और आप यूपीएससी निकाल लेते हैं और फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्टेज पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेटिंग में बैठी होती है। प्रीलिम्स के बाद जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, मेंस का प्रेशर अलग होता है, इंटरव्यू का अलग होता है और सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग अलग, यानी जर्नी यहाँ पर लगातार चलती रहती है। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से ये सिविल सर्विसेज को इतना रिस्पेक्टेड माना जाता है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ इंटेलिजेंट लोग नहीं, रिस्पॉन्सिबल लोग ढूंढने की कोशिश करता है। और दोस्तों ऑनेस्टली इस पूरी न्यूज का सबसे शॉकिंग पार्ट सिर्फ री एग्जाम नहीं था। असल शॉकिंग चीज ये थी कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी कोई गारंटीड परफेक्ट ऑफिसर नहीं बन जाता, क्योंकि सोशल मीडिया ने आईएएस की जो इमेज है वो इतना ज्यादा ग्लैमर के रूप में रख दी है कि लोग सोचते हैं बस सिलेक्शन हो गया मतलब इंसान सुपर मैन बन गया है ना। लेकिन रियलिटी आईएएस ऑफिसर भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होती हैं, उन पर भी प्रेशर होता है। और एकेडमी का काम ही यही है भाई, गलतियां फील्ड में होने से पहले उन्हें ट्रेनिंग में ही पकड़ लेना, है ना। तो भाई अब जरा आप सपोज करो अगर कोई ऑफिसर फाइल हैंडलिंग में वीक हो जाए, पब्लिक डीलिंग में वीक हो जाए, डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाए और उसे बिना प्रॉपर असेसमेंट के सीधा जिला दे दिया जाए, जिला भेज दिया जाए, तो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि वहां सिर्फ यहाँ पर मार्क्स मैटर नहीं होता, वहां लाखों लोगों की जिंदगी जो है, लाइफ वो यहाँ इम्पैक्ट होती है, जुड़ी होती है ना। और ऑनेस्टली यही चीज प्राइवेट जॉब्स और सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा फर्क बनाती है। कॉर्पोरेट में कई बार क्या है, मिस्टेक्स का जो नुकसान होता है वो कंपनियां सह लेती है, कंपनियों तक रहता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक गलत डिसीजन पूरा का पूरा जिला क्या है प्रभावित हो सकता है, पूरा यहाँ डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट कर सकता है ना। इसलिए शायद सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट रखा जाता है। और दोस्तों एक चीज और नोटिस करने वाली है, आज सोशल मीडिया पर यूपीएससी को अक्सर क्या है, फैंटेसी लाइफ की तरह दिखाया जाता है। ब्लेजर, रेड बिकन टाइप एटीट्यूड, लग्जरी एडिट्स, सिग्मा आईएएस रील्स, है ना। लेकिन ये न्यूज हमें रिमाइंड कराती है कि असल सिस्टम इंस्टाग्राम रील नहीं है भाई, वहां लगातार इवैल्यूएशन होता है, डिसिप्लिन होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और भाई शायद इसी वजह से कई सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट हैं वो भी मेंटली यहाँ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद सडनली यहाँ पर प्रेशर खत्म नहीं होता, सडनली प्रेशर आता है। असली प्रेशर एग्जाम का नहीं होता, असली प्रेशर होता है अच्छा प्रशासक बनना। और बस प्रेशर का टाइप बदल जाता है, ये मानकर चलो। यहाँ पर एग्जामिनेशन के टाइम पर प्रेशर कुछ और होता है, बाद में प्रेशर और बढ़ जाता है। पहले प्रेशर था सिलेक्शन का, अब प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, है ना। तो भाई ऑनेस्टली ये चीज सुनने में स्कैरी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हेल्दी है भाई, क्योंकि देश को सिर्फ यहाँ एग्जाम करने वाले ऑफिसर्स नहीं चाहिए, देश को यहाँ पर कैपेबल ऑफिसर चाहिए, है ना। ऐसे ऑफिसर्स जो ग्राउंड रियलिटी समझ सके, पब्लिक प्रेशर हैंडल कर सके, क्राइसिस में काम रह सके। और शायद इसी वजह से लवासना जैसी एकेडमीज इतनी ज्यादा सीरियसली ट्रेनिंग लेती हैं। बाकी एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि लवासना जैसी एकेडमीज का इतना स्ट्रिक्ट होना सही है, या फिर यूपीएससी क्लियर करने के बाद इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि लोग यूपीएससी की असली रियलिटी समझे, सिर्फ इंस्टाग्राम वाला जो ग्लैमर वाली लाइफ है वो नहीं, तो वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि भाई यूपीएससी की कहानी सिलेक्शन पर खत्म नहीं होती, ये भाई असली कहानी उसके बाद शुरू होती है।